हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पे। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का एक और वीडियो। इससे पहले हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप वहां जाके पूरा कंसेप्ट और वीडियोस वहां पे देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे इसका एक और टाइप। अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की करना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप एचडी यादव की बुक को फॉलो कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत सीख रखा है तो आप XYZ कोई भी बुक प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई प्रीवियस ईयर बुक लीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टाइप नंबर 4 डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इसके 3 टाइप डिस्कस कर लिए हैं। आज हमारा जो होगा वो टाइप नंबर 4 होगा। टाइप का नाम है हमारा जब कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने से पहले काम छोड़ दे। हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो भी एक सीक्वेंस में ही करा रहे हैं ताकि आपको समझने में चीजें आसान लगे। ये जो हम टाइप वाइज क्वेश्चन कराते हैं ये पूरा आपका एचडी यादव की जो आपकी बुक्स आती है उसी का ही एक सार समझ लीजिए। उसके मिलते जुलते क्वेश्चन हम यहाँ पे कराते हैं। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ अदर बुक्स के भी हम क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ आपको अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आप एचडी यादव की बुक इजीली सोल्व कर पाएंगे ताकि और आपकी समझ अच्छे से क्रिएट हो जाएगी। बिगिनर के लिए एचडी यादव की बुक बेहतरीन होती है। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 4 दिन। वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हो तो कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे ताकि पूरा कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाए। क्या कह रहा है, देखिए दोनों ने साथ काम करना शुरू करा, लेकिन कह रहा है कि बी कितने दिन पहले काम छोड़ दे कि काम को समाप्त होने में 8 दिन लगे। सबसे पहले हमें उनकी क्षमता की रिक्वायरमेंट होगी। तो ए की कितने दिन का समय है, 10 दिन का। बी का कितने दिन का समय है, 15 दिन का। कि अगर वो अकेले अकेले काम करते हैं तो ए 10 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में कर लेता है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 30। तो 10 दिया 30, 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आया हमारा 30 और क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता है 3 और बी की क्षमता है 2। क्या पूछा है हमसे, यदि दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हो तो कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे ताकि पूरा कार्य 8 दिन में, मतलब टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 8 दिन में। काम छोड़ के कौन जा रहा है, बी काम छोड़ के जा रहा है। मतलब एक बात यहां से क्लियर हो गई है कि ए जो है 8 के 8 दिन काम कर रहा है। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है 3 और अगर मैं 8 से गुना करूं तो मतलब ए ने अकेले कितना काम कर दिया 24। क्योंकि भाई ए की क्षमता 3 है, 8 दिन तक लगातार काम कर रहा है, क्योंकि 8 दिन में काम समाप्त हुआ है तो 24 काम करा होगा। बचा हुआ काम कितना रह गया, 30 माइनस 24 बराबर 6। अब बचा हुआ काम कितना है 6। ये किसका रह गया, ये जितने दिन भी ए करके गया होगा। तो अगर मैं 6 काम को ए से कराऊं तो ए ने कितने दिन काम करा, 3 दिन। तो ए कितने दिन काम करके गया, 3 दिन। काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 8 दिन में। तो अगर मैं उस, अब हमसे पूछा क्या है कि कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले बी काम छोड़ दे। देखो ये तो 3 दिन तो बी के द्वारा किया गया काम है। तो अगर मैं टोटल दिनों में से बी के दिन घटा दूं तो 8 में से 3 गए 5 दिन। तो बी कितने दिन पहले काम छोड़ के गया है, 5 दिन पहले। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देखिए इसका एक तरीका और होता है, हम क्या कर लेते हैं कि हम दोनों तरीके समझ लेते हैं। यहां से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो ए द्वारा कितने दिन किया गया कार्य,
वो निकल के आएगा। लेकिन अगर हम दूसरे मेथड को अप्लाई करते हैं तो वहां से हमारा जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट वही आएगा जो हमसे पूछा गया है। कैसे कि भाई ए का समय 10 दिन, बी का समय 15 दिन। एलसीएम कितना आया है आपका 30, ए का क्षमता आ जाएगी 3, बी की क्षमता आ जाएगी 2। अब उसने क्वेश्चन में क्या है कि दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5। काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है 8 दिन में। अगर दोनों के दोनों 8 दिन लगे रहे तो काम कितना हो जाएगा 40। कराना कितना था 30, हो कितना गया 40। कितना ज्यादा हुआ तो 40 माइनस 30 बराबर 10। किसकी वजह से हुआ, क्योंकि हमें बी को बीच में छोड़ना था लेकिन वो छोड़ के नहीं गया। अब बी की क्षमता कितनी है 2, काम कितना ज्यादा करा उसने 10, तो 2 क्षमता से 10 काम करा, कितने दिन में करा होगा 5 दिन में करा होगा। मतलब हमने उससे 5 दिन ज्यादा काम करा लिया था। तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो देखो इसमें ना 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है कि एक काम समाप्त होने से पहले और कितने दिन बाद। दोनों तरीके आते हैं कि भाई कितने दिन बाद काम छोड़ दें, कितने दिन पहले। तो कितने दिन बाद काम छोड़े तो उसमें आपका यहां डायरेक्ट आंसर आता है कि आप अलग अलग करा लो। कितने दिन पहले काम छोड़े तो उसमें आपका ये डायरेक्ट आंसर आता है। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। बस आपको यहां माइनस करके आंसर लाना पड़ेगा, यहां डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो आंसर आएगा मेरा 5 दिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 48 दिन। चलिए एक बार ट्राई करेंगे खुद से। और देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही है, बस थोड़ा सा आपका चेंज है। और मैं आपको बता दूं ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पिछली बार यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा ही एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपसे पूछा गया था। एक शिफ्ट में आया था, एग्जैक्ट मुझे तो नहीं पता कौन सी शिफ्ट थी, लेकिन यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम हुआ था आपका बिल्कुल टाइम एंड वर्क से यही क्वेश्चन था, बस केवल लैंग्वेज जो थी वो उसकी अलग थी। पैटर्न बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पे था। चलिए बताएंगे, एक बार आंसर ट्राई करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी तथा सी किसी खेत की निराई क्रमशः 36, 54 और 72 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए कितने दिन में कर सकता है 36 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है 54 दिन में, और सी कितने दिन में कर सकता है 72 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया परंतु निराई पूरी होने से 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो बताइए पूरी निराई कितने दिन में समाप्त हुई। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें कार्य समाप्त होने का समय दे रखा था, कार्य समाप्त होने का समय हमें दे रखा था, लेकिन इस बार हमें पूछा ही है कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ध्यान रखना है जब आपको कार्य समाप्त होने का दिन या समय दे रखा होगा तो आपसे पूछा जाएगा कितने दिन पहले काम छोड़ के गए। अब आपको कार्य समाप्त होने का समय नहीं दे रखा तो आपको दे रखा है कि भाई ए 12 दिन पहले छोड़ के गया था और ए 8 दिन पहले छोड़ के गया था और बी 12 दिन पहले छोड़ के गया था। तो सिंपल सी बात है, इस बार हमसे क्या पूछा जाएगा कार्य समाप्त होने का। तो पिछले क्वेश्चन में हमें कार्य समाप्त होने का टाइम था तो कितने दिन पहले छोड़ के गई ये पूछा, इस बार कितने दिन पहले छोड़ के गई ये दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछा है कार्य समाप्त होने का समय। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 36, 54 और 72 का एलसीएम कितना आएगा, 72 दिया 216 होते हैं, 54 चौका 216 होते हैं और 36 छिक्का 216 होंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 216। तो 36 छिक्का 216, 54 चौका 216 और 72 तिया 216। तो ए की क्षमता आ गई 6, बी की क्षमता आ गई 4 और सी की क्षमता कितनी है हमारी 3 आ गई है। अब हमें क्या करना है, देखो कह रहा है तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया परंतु निराई पूरी होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ गया और 12 दिन पहले बी काम छोड़ गया। जब भी आपके सामने ऐसा कोई सवाल आए कि भाई पहले काम छोड़ के जा रहे हैं और कार्य की समाप्ति का टाइम आपसे पूछा है, तो जितने जितने दिन आपके जो वर्कर हैं वो काम छोड़ के जा रहे हैं उनसे उतना ही एक्स्ट्रा काम कराओ। तो ए 8 दिन पहले गया है, ए एक दिन में कितना करता है 6 काम, तो 8 दिन में कितना करेगा 6 8 48। 12 दिन पहले बी जा रहा है, बी एक दिन में 4 काम करता है तो 12 दिन में कितना करेगा 12 चौक 48। मतलब हम क्या करेंगे, जो जाने वाले व्यक्ति हैं उनसे एक्स्ट्रा काम करा के अपने काम में जोड़ लेंगे। तो 216 हमारा पहले काम था, 48 और 48 96 और हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा अब ये 210 और 90 300 312। अब हमारा जो टोटल काम हो जाएगा वो 312 हो जाएगा और कोई भी काम छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा काम करा लिया उनसे जितने वो दिन जा रहे थे और हमने वही अपने टोटल वर्क में जोड़ लिया।
अब तीनों काम करेंगे एक साथ, 6 4 10 और 3 13। तीनों की क्षमता का योग कितना आ रहा है? 13। काम कितना कराना है उनसे? 312। तो 312 बटे 13, 13 दूनी 26, बचेगा 5, 13 चौका 52। तो अगर बीच में कोई काम छोड़ के जा रहा है तो आप उससे काम कंटिन्यू करा लीजिए जितने दिन जा रहा है, और उसे अपने टोटल वर्क में हम जोड़ लेंगे। तो आंसर जो मेरा आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 दिन। और मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपसे पूछा गया था। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए ट्राई करेंगे एक बार, फिर जल्दी से फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब इस बार वो दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, कितने दिन में पूरा कर लेते हैं? 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, तब शेष कार्य ए ने 20 दिन में पूरा किया। तो बताइए बी अकेले वह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है? अब देखिए इस क्वेश्चन में हम एलसीएम तो ले नहीं सकते, और जब क्वेश्चन में एलसीएम नहीं लिया जाता है तो हमें वो क्वेश्चन लगने लगता है बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, अब कह रहा है ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना कुल कार्य 30 मान लेते हैं। ठीक है, हम कुछ भाई कार्य हम कुछ ना कुछ मानते हैं, तो हमने क्या करा यहाँ पे कुल कार्य कितना मान लिया? 30। अब ए व बी, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? ए प्लस बी का एक दिन का, क्योंकि वो 30 दिन में कर लेते हैं इसे, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/30। भाई कुल कार्य 30 है तो 30 दिन में लगते हैं, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/30 कह दो या 1 कह दो। ठीक है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य है, तो ए प्लस बी का 20 दिन का कार्य कितना होगा? 1/30 गुना 20, 0 से 0 कट जाएगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2/3 कार्य ए प्लस बी ने कितने दिन में कर दिया? 20 दिन में कर दिया। अब अगर टोटल कार्य 1 रहा हो, या अगर हम 30 से ही से करें तो मैं इसे काटता नहीं हूं, आप कह दोगे कि ये 30 है ये 20 है, तो ये कितना बन जाएगा? 20/30। ठीक है, कि भाई 30 में से 20 कार्य ए और बी ने 20 दिन में कर दिया, तो शेष कार्य कितना बच गया? 30 माइनस 20/30। अब 30 कितना बचेगा? ये ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, आप सीधा सीधा यहीं से डिफरेंस लो कि 30 में से 20 हो गया, बचा कितना? 10। कितने में से? 30 में से। तो 10/30 कार्य को ए अकेले ने 20 दिन में पूरा करा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस 10 काम को करने में ए अकेले 20 दिन ले रहा है। कि भाई 10 कार्य को करने में ए अकेला 20 दिन ले रहा है, तो ए अकेला 30 कार्य को करने में कितना दिन लेगा? आपको पता है इसका 3 गुना है ये, तो ये भी कितना होगा? 3 गुना होगा, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा? 60। लेकिन हमसे किसका पूछा है? बी का पूछा है। अगर ए का पूछा होता तो हम यही आंसर दे देते कि भाई ए अकेला पूरे कार्य को 60 दिन में कर लेता, लेकिन हमसे किसका पूछा है? हमसे पूछा है बी अकेले। अब बी के लिए हमें इन दोनों की क्षमता की जरूरत पड़ेगी, तो आपको पता है ए प्लस बी मिलकर इस काम को 30 दिन में कर लेते हैं, अकेला ए इस काम को 60 दिन में करता है। तो एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 2, जिसमें से अकेले ए की क्षमता कितनी है? 1। तो बी की क्षमता भी कितनी होगी? 1 ही होगी। और अगर बी की क्षमता 1 है, काम कितना कराना है? 60, 60/1। आंसर हमारा ए का भी कितना आ जाएगा? 60। तो ये जो आंसर आ रहा है, देखिए बाय डिफॉल्ट दोनों का 60 आ रहा है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपका ये आंसर दोनों का सेम आए, आंसर जो आएंगे वो दोनों के अलग अलग आएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि भाई दोनों काम कर रहे हैं तो आधा समय लग रहा है, अकेला काम कर रहा है तो डबल समय लग रहा है, तो सिंपल सी बात है दोनों की क्षमता जो है बराबर बराबर होगी। लेकिन ऐसा हर सवाल में हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 60। आशा करता हूं आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी और आप अच्छे से इन्हें समझ रहे होंगे। आपको पेन और रजिस्टर लेके जरूर बैठना है, ताकि आप चीजों को साथ के साथ नोट करते रहो और चीजों को सोल्व करते रहो। एक स्पाइरल रजिस्टर बनाइए और प्रॉपर अपने गणित के नोट्स बनाइए। ये आने वाला कोई भी एग्जाम हो आपका, उसमें आपको पूरी तरीके से ये आपको मदद करते रहेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके एक नोट्स जरूर होने चाहिए आपको जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं।
चलिए अब हम टाइप नंबर 5 डालते हैं अपना। तो 4 ऑप्शन है, बहुत आसान होते हैं क्षमता वाले क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन कह रहा है ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है, तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। सिंपल सी बात है, देखिए आपको दो लोगों की बात कर रहा है, ए और बी की, और उनकी क्षमता का जो रेशो दे रखा है वो कितना दे रखा है कि ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर बी एक काम करता है तो ए कितना करता है, 3 काम कर देता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब ए क्षमता ज्यादा ले रहा है तो समय कम लेगा, तो समय का अनुपात जो बनेगा वो इसका उल्टा बन जाएगा, यानी कि 3:1 का क्या बन जाएगा, 1:3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। अब हम कह सकते हैं कि भी ए किसी काम करने में 1 दिन ले रहा है और बी उसी काम को करने में 3 दिन ले रहा है, तो ए कितने दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम। क्वेश्चन ने कितने दिए हैं, 20 दिन कम, तो 2 की वैल्यू कितनी है 20, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। मुझसे क्या पूछा है, तो बताइए बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। अब बी का समय कितना है 3, 1 अनुपात की वैल्यू 10 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी 10 गुना 3, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा 30 दिन। तो आंसर जो बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर ए 30 दिन, जो कि रहने वाला है हमारा सही आंसर। तो बड़े ही आसानी से हम एफिशिएंसी और टाइम अगर रेशो में दे रखा है तो बहुत आसान होता है हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन कर जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए एक बार ट्राई करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में माइनर सा एक डिफरेंस रहेगा, वो आपको पहचानना है, आपको उस चीज को विशेष ध्यान देना है, यहीं पे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 लोग हैं, एक राम और एक आपका श्याम। कह रहा है राम की क्षमता श्याम से 2 गुनी है। किससे 2 गुनी है, श्याम से 2 गुनी है। तो अगर श्याम 1 है तो राम कितना होगा 2 होगा, किसमें, एफिशिएंसी में। तो टाइम कितना ले रहे होंगे 1:2। अब बच्चे क्या कर देते हैं कि भाई उसने क्या कह रखा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उनके द्वारा लिया गया समय का योग 3 की वैल्यू कितनी है 15, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, कि भाई 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो राम किसी काम को 5 दिन में कर देता होगा और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकता होगा। तो आप खुद सोचिए कि जब दोनों साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो क्या वो अकेले अकेले उससे कम दिन में कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद आपको सोच में आना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप थोड़ा सा अपने आंसर के बारे में सोच लेते हैं और आपको उसमें कहीं गलती लगती है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें गलती से बच सकते हो, क्योंकि गलतियों से ही बचना है हमें, नेगेटिव मार्किंग से बचना है, हमें गलती करने से बचना है, हमें आंसर सटीक लेके आना है। तो अगर 2 व्यक्ति मिलके किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो अकेले अकेले वो इस काम को 5 और 10 दिन में तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर अकेला आदमी लगेगा तो उसे 15 दिन से ज्यादा ही समय लगेगा, चाहे 16 लग जाए 17 लग जाए, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि वो कम में नहीं करेंगे इससे, क्योंकि 2 व्यक्तियों की क्षमता ज्यादा होगी, 1 व्यक्ति की क्षमता कम होगी। अब हमें कहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कुल कार्य की, ये ध्यान रखना, कुल कार्य की जरूरत पड़ेगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब तुम्हें पता है कुल कार्य क्या होता है, क्षमता गुना समय, कि कुल कार्य हम कैसे निकाल सकते हैं, क्षमता की समय से गुना करके। आपको पता है, अब देखो इसमें हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब 2 व्यक्ति साथ मिलकर काम कर रहे होंगे तो टाइम तो हमें बताना है। अब कुल कार्य बराबर होता है क्षमता गुना समय। कह रहा है दोनों साथ मिलकर मतलब राम की एफिशिएंसी प्लस श्याम की एफिशिएंसी, तो क्षमता का योग कितना हो जाएगा 3। हमने मान लिया राम 2 ही काम करता है, श्याम 1 काम करता है, तो दोनों की क्षमता का योग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुना समय कितना लेते हैं 15, यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि भी उनके द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा 45। अब पूछा क्या है, तो बताइए अकेले राम इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब हमें समय बताना है किसका, राम का, और समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। आपको पहली क्लास में बताया था कि कार्य बटे क्षमता बराबर क्या आएगा,
समय कार्य बटे समय बराबर क्षमता, और क्षमता गुना समय बराबर कार्य। अब कार्य कितना है मेरा 45, कराना किससे है राम से, राम की क्षमता कितनी है 2 है, तो 45 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा आंसर 22 सही। भाई 22 से काटेंगे 44 दो बार, 2 से 22 बार, और 1/2, तो 22 सही 1/2 दिन आएगा हमारा आंसर। किसके लिए राम के लिए। अगर श्याम के लिए पूछ लेता तो हम क्या करते 45 काम कराना है, श्याम की क्षमता कितनी है 1, तो श्याम अकेले इस काम को कितने दिन में करता 45 दिन में। तो आप देख रहे होंगे दोनों साथ मिलके 15 दिन में हो रहा है, जबकि राम अकेले 22.5 दिन में कर रहा है, तो 15 से ज्यादा है। श्याम अकेले 45 दिन में कर रहा है, तो वो भी ज्यादा ही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरा यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी 22.5 दिन। तो आपको रेशो पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, कब जब दोनों साथ मिलके काम कर रहे होंगे। जब दोनों साथ मिलके काम कर रहे होंगे तो आपको टाइम नहीं निकालना है, आप सीधा कुल कार्य निकालिए, और कुल कार्य के बाद जब आप सेपरेट करोगे तो उनकी क्षमता से डिवाइड कर दो, आपका टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आप आगे से गलती नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीजों का, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमारे क्वेश्चंस गलत करा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपको क्वेश्चंस को लेके, कोई भी वीडियो को लेके, कोई भी आपका सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको पूरा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे हम, ताकि आप लोगों से डायरेक्ट हमारा इंटरेक्शन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए एक बार ट्राई करेंगे, क्वेश्चन अच्छा है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 8 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, मतलब सी के लिए डायरेक्ट नहीं दिया उसने, लेकिन क्षमता में दे दिया कि ए से 1.5 गुनी है। 1.5 गुना कितना होता है 3/2। तो बताइए तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ए और बी की क्षमता चाहिए, तभी तो सी की क्षमता आएगी, और ए की और बी की क्षमता कैसे आएगी, उनके द्वारा दिए गए समय से। ए 8 दिन में कोई काम कर लेता है, बी 12 दिन में, एलसीएम कितना आएगा 24 आ जाएगा। ए की क्षमता आ जाएगी 3 और बी की क्षमता आ जाएगी 2, के 8 के 24 और 12 दूनी 24। अब मुझसे क्या कहा गया है कि सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है, मतलब इस वाली लाइन को अगर हम ध्यान दें तो क्या कह रहा है, सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। ए की क्षमता कितनी 3, और सी की कार्य क्षमता कितनी है 3 का भी 3/2। क्यों 1.5 गुना कितना होता है 1 सही 1/2, और 1 सही 1/2 कितना होता है 3/2। अगर मैं इसकी गुना करूंगा तो ये बन जाएगा 9/2, यानी कि हम कह सकते हैं सी की क्षमता जो है वो 4.5 है, या हम 9/2 भी कह सकते हैं, दोनों चीजें आ जाएंगी। पूछा क्या है, तीनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। कार्य कितना है 24, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आएगी, अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा आपका 3 + 2 और प्लस 4.5, तो 3 2 5 और 4 9.5। काम कितना कराना है 24, क्षमता का योग कितना आएगा 9.5, जीरो लगाएंगे पॉइंट हटाएंगे, 5 से कट जाएगा 19 बार, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 48/19, और 19 से 48 को भाग देंगे, 19 दूनी 38 और 10/19। तो अगर तीनों एक साथ मिलके काम कर रहे हैं तो हमारा काम कितने समय में पूरा हो जाएगा 2 सही 10/19 समय में। और ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है। तो सही आंसर क्या होगा हमारे क्वेश्चन का 2 सही 10/19। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 ऑप्शन है, एक बार ट्राई करेंगे खुद से। क्वेश्चन कह रहा है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम कर पाता है। तो अगर हम यहाँ पे ए बी और सी का रेशो बनाएं तो कह रहा है ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। तो अगर मैं बी से 2 कार्य कराऊं तो ए उससे आधा करता होगा, 1 करता होगा। और क्या कह रहा है सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा काम करता है, मतलब जो सी है वो ए और बी द्वारा किए गए कार्य का मिलाकर आधा करता है। तो अगर मैं ए और बी का देखूं तो ये कितना है 2 और 1 3, और 3 का आधा कितना होगा
3/2। तो अब मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे b को कर लेता हूं 4 और a कितना करता होगा इसका आधा, तो 2 हो गया। अब c के लिए अगर मुझे रेशो बनाना है तो c का पता है तुम्हें a और b का मिला के काम का आधा करता है, तो a और b मिलके कितना करते हैं 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। तो a b और c की क्षमता, हमारा पॉइंट भी बच गया, रेशो को इक्वल करना पड़ता वो भी बच गया। तो हमने क्या है अपनी तरफ से ही चीजों को बैलेंस कर लिया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि C अकेले पूरा कार्य 40 दिन में कर सकता है, मतलब हमें क्या दे दिया कि C अकेले 40 दिन में किसी काम को कर लेता है। C की क्षमता कितनी है 3, क्योंकि एक दिन का कार्य ही क्या होता है क्षमता होती है। तो कुल कार्य कितना बनेगा यहाँ पे, कुल कार्य बराबर बन जाएगा आपका 3 गुना 40, क्योंकि क्षमता गुना समय बराबर कुल कार्य, यानी कि टोटल वर्क कितना है 120 है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने समय में पूरा करेंगे। तो भाई समय बताना है सभी का मिला के, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। क्षमता भी कौन सी 4 3 7 और 2 9, तो सभी की क्षमता का योग कितना आएगा 9 आएगा। 9 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो कितनी बार कटेगा 9 एकम 9, बचा कितना 3, 9 तिया 27। अब 13 किस में है, देखो 13 इसमें आ रहा है, चलिए और देखते हैं 27 बचेगा 3/9 कितना होता है 1/3, क्योंकि यहाँ बचेगा 3 और 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आंसर क्या आएगा मेरा 13 सही 1/3 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। तो सही आंसर क्या है हमारा 13 सही 1/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो एक बार ट्राई करेंगे जल्दी से, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। कह रहा है ए बी से 20% कम काम करता है, यानी कि आपको कंपैरिजन किसका करना है ए और बी का। ए बी से 20%, यानी कि अगर बी 100% काम करता होगा तो ए कितना करता होगा 20% कम, तो रेशो कितना आ जाएगा उनके काम करने का 20 पंजे 100, 20 चौक 80, मतलब उनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया 4:5। आगे क्या कह रहा है, यदि ए किसी काम को 7.5 घंटे में कर लेता हो तो बी उसे कितने घंटे में पूरा कर सकता है। देखिए क्षमता का आपको अनुपात पता है, अकेले अकेले काम करने के लिए दे रखा है, तो समय कितना बनेगा 5:4, क्योंकि क्षमता का अनुपात ही समय के अनुपात के उल्टा होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे ए का काम दे रखा है, अगर दोनों का काम दे रखा होता तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक अकेले का समय दे रखा है। अगर अकेले का समय दिया है, दोनों के समय का अंतर दे रखा है, या दूसरे व्यक्ति का समय दिया है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन अगर दोनों का मिलाकर समय दिया है तब आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, तब हमें कुल कार्य की जरूरत पड़ेगी। तो आपको पता है ए किसी काम को 7.5 घंटे में, हमारे अकॉर्डिंग कितने में कर रहा है 5 घंटे में, तो 5 की वैल्यू कितनी है 7.5, या हम कह सकते हैं 15/2 घंटे। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 5 से कट जाएगा 3, एक की वैल्यू आ जाएगी 3/2 घंटे। हमसे क्या पूछा है बी उसे कितने घंटे में पूरा कर लेगा, तो बी के समय कितना है 4, अगर एक की वैल्यू 3/2 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 गुना 4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 घंटे। तो अकेले बी उस काम को कितने घंटे में कर लेगा 6 घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसे वर्क से भी कर सकते थे, कैसे कि आपको पता है ए और बी की क्षमता का अनुपात जो आया है वो 4:5 आया है, ठीक है। ए किसी काम को 7.5 घंटे में कर लेता है, ए की क्षमता कितनी है 4, तो कुल कार्य कितना होगा टोटल वर्क होगा 4 गुना क्षमता गुना 15/2, तो 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, मतलब टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 30 आ गया। अब हमें किससे कराना है बी से कराना है, तो 30 काम को 5 क्षमता से कराना है, यहां से भी आपका कितना आंसर आएगा 6 घंटे ही आएगा। आप यहां से ऐसे भी कर सकते हो, वरना अगर सिंगल का दे रखा है तो हम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। मैंने बताया कि जहां आपको मिलके काम कराने का समय दे रखा हो वहां आपको टोटल वर्क की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप टोटल वर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर देखो इससे भी 6 घंटे आया है, इससे भी 6 घंटे आया है, नन ऑफ दीज। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, और ये आपका कार्य क्षमता वाले टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपके बच्चे जो हैं गलतियां कर देते हैं। तो 3 स्टार आप इस क्वेश्चन को दे सकते हैं मेरी तरफ से। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान पूर्वक आपको करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन गलती कराता है, और बताऊंगा कैसे गलती कराता है, क्या गलती होती है। आप एक बार ट्राई कीजिए खुद से, फिर मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है। देखो एक क्वेश्चन बनेगा, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनेगा बी से 3 गुनी अधिक है। तो दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस होता है, आपको यही चीज पकड़नी है कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो हम सीधा सीधा ए और बी का क्षमता बना देंगे 1:3। लेकिन अगर बी से 3 गुनी अधिक है और हमने 1:3 बना दिया तो वो हो जाएगा गलत। गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसने कहा है कि 3 गुना अधिक है, कि जो उसकी खुद की है वो तो है ही, लेकिन उससे भी 3 गुना ज्यादा है। तो अगर किसी के पास एक है और इस पे 3 गुना ज्यादा हो तो ये +3 हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा? 4 बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ये सबसे मेन गलती होती है यहाँ पे कि हम क्या कर देते हैं, हम गुना में उतने ही नंबर लिख देते हैं जितना वो बोलता है। तो अगर तुम्हारे गुना के साथ अधिक वर्ग नंबर आ रहा है कि भाई ए की कार्य करने की क्षमता बी से 3 गुना अधिक है, 2 गुना अधिक है, 4 गुना अधिक है, 5 गुना अधिक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी गुना हो उससे +1 करके चलना है। तो अगर मेरे पास ए और बी दो लोग हैं, ए की कार्य करने की क्षमता बी से, जिसके बाद से लगा होता है उसे या तो 100 मान लो परसेंटेज में है, रेशो में है तो 1 मान लो। 3 गुना अधिक है तो ए कितना होगा? 4 हो जाएगा। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर लेते हैं, देखो सबसे पहले उसने क्या कहा है, दोनों मिलकर, तो यहाँ पे हम समय का अनुपात नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, क्षमता का योग। तो दोनों की मिला के क्षमता कितनी? 5। कितने दिन में कर लेते हैं? 12 दिन में कर लेते हैं। तो कुल कार्य कितना आ जाएगा मेरा? 60। टोटल वर्क कितना आया? 60। अब पूछा क्या है, अकेले ए उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा। ए की क्षमता कितनी है? 4। कुल कार्य कितना है? 60। तो 60/4 बराबर अकेले ए कितने दिन में कर देगा इस काम को? 15 दिन में कर देगा। तो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को 1:3 से करता तो अनुपातिक योग आता 4, 4 गुना 12 कितना बन जाता? 48। और 48 को जब मैं 3 से डिवाइड करता तो मेरे को सबसे पहला ही ऑप्शन 16 रखा मिल रहा है। और यही गलती होती है कि जब हमारा ऑप्शन, हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन से मैच हो जाता है तो फिर हम उसे सही मान के टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाएगी तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि गलती, मैंने पहले भी बताया कि गलती से बचना है। गलती से कैसे बचा जा सकता है? ध्यान रख के। और हम ध्यान से अगर क्वेश्चन करेंगे तो हमारी कोई गलती नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए ट्राई कीजिए एक बार, फिर इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताइए बी अकेले वही कार्य, तो बी अकेले वही कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आप कह सकते हो कि थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है कि आप जो अगर इसे थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ही इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। देखिए आपको पता है ए और बी दो लोग दे रखे हैं, हमारे पास कौन कौन है? ए और बी दो लोग हैं। कह रहा है ए जो है वो बी द्वारा किए गए काम का 50%, बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर देता है। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि बी पूरा काम करने में, भाई 1/3 का मैं ये कह देता हूं, जैसे भाई मेरे पास 1/3 है तो मैं कह देता हूं बी द्वारा लिया गया जो समय है वो 3 दिन है। तो बी पूरा काम अगर 3 दिन में कर रहा है तो ए उसका आधा काम, क्योंकि 50% की बात कर रहा है, ए उसका आधा काम कितने काम दिन में कर रहा है? 1 दिन में। यही तो कह रहा है कि अगर बी पूरा काम 3 दिन में कर रहा है तो ए उसका आधा काम उसके 1/3 समय में कर रहा है, यानी कि 1 दिन में कर रहा होगा। और अगर ए आधा काम 1 दिन में कर रहा है तो ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा होगा? सिंपल सी बात है, आप कह दोगे जी 2 दिन लग रहे होंगे इसे। तो यहां से मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई कि बी का समय कितना है? तो 3 दिन, और ए का समय कितना है? 2 दिन। तो अगर मैं ए और बी का समय का अनुपात लिखूं
तो आप कह दोगे जी ए 2 दिन में किसी काम को कर देता है और बी 3 दिन में किसी काम को कर देता है, क्योंकि ये रहा कि ए पूरा काम 2 दिन में कर रहा है और बी पूरा काम 3 दिन में कर रहा है। अब अगर समय का अनुपात 2:3 है तो क्षमता का अनुपात कितना होगा? आप कह दोगे जी अपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्षमता का अनुपात इसका उल्टा होता है। तो ए अगर समय 2:3 है तो क्षमता कितनी होगी? 3:2। अब देखो क्वेश्चन हमारा हो चुका है, कह रहा है दोनों मिलकर कार्य करें तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 + 2 यानी कि 5। 5 काम को 5 एक दिन का काम है तो 10 दिन में कितना करते होंगे? 50 कार्य, मतलब उनके द्वारा मिलकर काम करने में टोटल कार्य कितना हुआ? 50 पूरा हो जाता है। बताइए बी अकेले वही कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो आपको बताना है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में। तो बी की क्षमता कितनी है? 2। ए की क्षमता हमें जरूरत ही नहीं है कि काम कितना कराना है? 50। तो 50/2 बी द्वारा लिया गया समय कितना आ जाएगा हमारा? 25। तो आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 25, कि बी अकेले इस कार्य को 25 दिन में पूरा कर जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं जो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। आपको देखिए ऑनलाइन पढ़ने में ये सबसे अच्छी फैसिलिटी मिल जाती है कि आप एक क्वेश्चन को कितनी बार भी समझ सकते हैं। आप अगर ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं तो हो सकता है कि टीचर 1-2 बार बता के आपको फिर मना कर दे, लेकिन आप ऑनलाइन है तो आप कितनी बार भी वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को, क्षमता वाले टाइप से ही मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। तो बताइए ए तथा बी, एक मिनट, ये 50% नहीं है, यहां पे पहले तो 60% है। बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। तो बताइए बी तथा ए साथ मिलकर, बी तथा ए साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे? ऑप्शन है आपके 80/13, बी ऑप्शन है 70/13, सी ऑप्शन है 75/13 और डी ऑप्शन है आपका 60/13। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और कमेंट बॉक्स में आपको इसका सही आंसर कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि किसका आंसर बिल्कुल सही है। उसका नाम भी हम कमेंट जब वीडियो में बोलेंगे तो आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं होमवर्क के साथ। और आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा मोटिवेशन यही होगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को शेयर करें। और बहुत जल्दी हम भी आप लोगों के साथ लाइव जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस आ रही है, बहुत जल्द आपको लाइव क्लासेस से भी रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।